हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक कट है, तो उनके क्वेश्चन मैंने नहीं लिए क्योंकि वो अभी अपने करंट सिलेबस के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो अभी करंट सिलेबस के हिसाब से वो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म लिखना है मैक्सवेल इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्या है, इलेक्ट्रिक वाला क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, फिर क्या आता है, एरिया वेक्टर आएगा और सामने क्या जाएगा, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेट का लिखना है तो क्या हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एरिया आप एस से लिखो चाहे ए से लिखो और सामने क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी है। तो ये सी के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बोर्ड एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री लेते हैं। इसमें अगेन राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ आया, तो ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि राइट द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेड की वेवलेंथ लिखनी है, तो 1 mm टू 700 नैनोमीटर। राइट द नेम ऑफ टू गैसियस मॉलिक्यूल विच कैन एब्जॉर्ब इट। तो CO2 और NH3 इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर बोर्ड एग्जाम 2014 में पहला क्वेश्चन है राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ, अभी अपन ने लिखी है। फिर एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रेडिएशन ऑफ EM स्पेक्ट्रम विच इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन करता है, यूवी रेडिएशन जो होता है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। इज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट, और फिर कौन सी बनती है, एक्सरे बनती है। इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सी होती है, रेडियो वेव। हैव वेवलेंथ रेंज 400 टू 700 नैनोमीटर, कौन सी होती है, विजिबल लाइट। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2015 में पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। ठीक है। फिर है अपन को प्रोपोगेशन डायग्राम बनाना है। तो ये देखो, ये मैग्नेट EM वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। मान लो ये लाइन ऐसे है तो इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों E और B इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो एक तो EM वेव जो होती है उसकी वेलोसिटी वैक्यूम में क्या होती है, 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि सी के बराबर होगी। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से वो करती है। कोई फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए होता है इसको प्रोपोगेशन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड EM वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, खुद के भी परपेंडिकुलर और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है। वेलोसिटी EM वेव की मीडियम में क्या हो जाती है, 1/रूट म्यू एप्सिलॉन हो जाएगी। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रखा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैक्यूम में और सी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। अब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी, दूसरे की निकालनी, क्योंकि सी की वैल्यू तो अपन को याद रखनी है। तो जैसे यहाँ बी की वैल्यू दे रखी है, देखो टेस्ला यूनिट है और क्या निकालना है, वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। तो E0/B0 या E/B कुछ भी लिख सकते हैं। E/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो E अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, C × B। सी की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच EM वेव आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में कौन सी वेव इस्तेमाल होती है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, और इससे अपन को क्या निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट का। फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ लिखना है, वो तो अपन पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है। तो द करंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट होती है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जनरली ये कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ही होती है, इसलिए आप डेफिनेशन में बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे, यहां तक लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसका एक्सप्रेशन एकदम सिंपल सा है। फाई इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, φε0। अब दोनों साइड में अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई बार आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बार आ जाएगा, और d∅/dt, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव। तो जो EM वेव की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो 100 की 100 ही हो जाएगी। नेक्स्ट है विच वेव नॉर्मली ब्रॉडकास्ट द फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF रेंज, कौन सी होती है, रेडियो वेव। नेक्स्ट देखो, एक है कि कोई भी चार वेव EM स्पेक्ट्रम में से कोई भी चार वेव के नाम लिखो। तो मैंने यहाँ सब लिख दिया, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, लाइट
विजिबल लाइट मतलब यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, और साथ में एक काम और किया मैंने, सबकी वेवलेंथ भी लिख दी है। एक पीछे क्वेश्चन आ रखा है वेवलेंथ पे, एक आगे और मिल जाएगा, क्या पता किसी और का भी पूछ ले तो एक एक्स्ट्रा आप मेहनत कर लेना, वेवलेंथ रेंज सबकी याद कर लेना। नेक्स्ट है 1/√μ0 ε0 की वैल्यू क्या है, तो ये c के बराबर होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव का नाम लिखना है जो ओजोन लेयर को एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज, जो जिसका वेवलेंथ रेंज है, देखो ये फिर आया, एक्स रेज, जो वीडियो रिकॉर्डर और हाईफाई सिस्टम में इस्तेमाल होती है, इंफ्रारेड। देखो आपकी बुक में जो ये चैप्टर उसके सबसे लास्ट पैराग्राफ में इन सब वेव का डिस्क्रिप्शन है, तो वहां जितने भी यूजेज है वो आप अच्छे से देख लें। यूज्ड इन माइक्रोवेव में कौन सी होती है, माइक्रोवेव ही होती है, ओवन में, सॉरी। नेक्स्ट है राइट टू मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने चारों ही लिख दिया, आप चारों ही याद कर ले, एकदम सिंपल सी है, गाउस लॉ इलेक्ट्रिसिटी का, ये मैग्नेटिज्म का, ये फेराडे लॉ और ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, आप चारों इक्वेशन अच्छे से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ऊपर लिखी हुई है, तो मैंने वापस नहीं लिखी है, अभी मैंने बताई थी, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट जो कंडक्शन करंट के इक्वल होती है, प्रूफ करनी है, तो अपन डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला जानते हैं, फाई की जगह अपन क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आई सी। ठीक है, कंडक्शन करंट, तो ये दोनों बराबर आ गई। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव राइट द वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, तो एंगल होता है 90 डिग्री, और फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी पॉइंट इन द फ्री स्पेस। अगेन देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ऊपर क्वेश्चन क्या था, बी की वैल्यू दे रखी थी, ई की निकालनी थी, इस बार ई की वैल्यू दे रखी है, बी निकालना है, सेम ही रिलेशन से निकल जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव, मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड बी, अभी अपन ने ऊपर क्या है, एंगल पूछे तो 90 डिग्री, फेज डिफरेंस पूछे तो 0। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2020-22 में एक क्वेश्चन आ रखा है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन तो होता है, क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, 1/√μ0 ε0, लेकिन एक भी ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ये हट जाएगा, तो देखो ये वाला ऑप्शन रहा। ठीक है, नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज ऑफ एफएम ब्रॉडकास्टिंग, एफएम ब्रॉडकास्टिंग की कम्युनिकेशन रेंज क्या होती है, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ ईएम वेव जनरेटेड बाय मैग्नेट्रॉन वैक्यूम, कौन सा होता है, माइक्रोवेव। अब देखो जैसे इसका पूछा है वैसे आपको बाकी का भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन या मैंने डिटेक्शन या वेवलेंथ और ये एक पैराग्राफ, ये अपनी बुक में टेबल है, आप इसको आराम से अच्छे से याद कीजिए। देखो यहाँ रेडियो वेव की वेवलेंथ दे रखी है, प्रोडक्शन दे रखा है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ और प्रोडक्शन। ठीक है, आप सबका अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो अभी अपन ने देखा ये होता है। नेक्स्ट है राइट एनी 3 वेव प्रोड्यूस बाय ईएम स्पेक्ट्रम, अपन ने सातों लिख रखी है, मैंने यहाँ 3 लिख दिए वापस। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा वीडियो में ही अपना ये जो है चैप्टर के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए। जो जो मैंने बीच में टेबल और इक्वेशंस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करने को कहा वो आप कर लीजिए, छोटा सा चैप्टर है, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।